नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की पहली नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत नौजवानों को सिर्फ मुलाजमतों के हुसूल के बजाय अपना कारोबार शुरू करने के लिए सहूलतें फराहम की जाएंगी। पॉलिसी के मुताबिक हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मुख्तस किया जाएगा, जबकि लेबर फोर्स में खवातीन के लिए 35% कोटा मुख्तस होगा। नौजवानों को मुस्तकबिल की जॉब मार्केट के लिए तैयार करने के लिए स्किल एम्बेसडर प्रोग्राम और नेशनल पावर सेक्टर इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। रवां साल 1000 स्टूडेंट्स को आईटी और एआई की तालीम के लिए चीन भी भेजा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि तमाम वसाइल नौजवानों पर निछावर कर देंगे। लैपटॉप्स को मशीन नहीं मिशन समझता हूँ। 7 लाख से ज्यादा लैपटॉप्स तकसीम किए जा चुके। इस साल मजीद 2.5 लाख क्रोम बुक्स तकसीम की जाएंगी। मुल्क भर में दानिश स्कूल्स और इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुताबिक माजी की गलतियों का अजाला नौजवानों की तरक्की और खुशहाली के लिए फंड्स की फराहमी से मुमकिन है, लेकिन इस पॉलिसी की ज़रूरत और इसके मुमकिन असरात को समझने के लिए नौजवानों की मौजूदा सूरत हाल देखना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान में 15 से 29 साल की उम्र के तकरीबन 6 करोड़ नौजवान मौजूद हैं, जिनमें से 2 करोड़ 18 लाख यानी कि 37% नौजवान ना रोजगार से वाबस्ता है, ना तालीम हासिल कर रहे हैं और ना ही किसी तरबियती प्रोग्राम का हिस्सा हैं। ऐसे में गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा सवाल पॉलिसी का ऐलान नहीं बल्कि उसके अमली अफादियत का है। चंद रोज कबल वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ये कह चुके हैं कि नौजवान सिर्फ वज़ाइफ और लैपटॉप्स नहीं बल्कि मेरिट पर रोजगार के मौके और एक दुरुस्त और शफाफ निज़ाम चाहते हैं। तो क्या क्रोम बुक्स, स्टार्टअप कोटा और तरबियती प्रोग्राम इस बड़े बहरान का जवाब है, या फिर नौजवानों को दरकार असल चीज़ एक ऐसा निज़ाम है जो इन्हें तालीम, हुनर और बाइज़्ज़त रोज़गार के हकीकी मौके फराहम करे? क्योंकि 2 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को मुआशी धारे में लाने का चैलेंज सिर्फ नहीं, नताइज और मुसलसल अमल दरामद से ही हल होगा। अपने पैनल के सामने हम सवाल रखेंगे कि कॉकरोचेस को लैपटॉप देकर खुश नहीं किया जा सकता। मोहसिन नकवी का ये कहना है, जबकि लैपटॉप को मशीन नहीं मिशन समझता हूँ। वजीर आजम का ऐसा कहना है। तो क्या लैपटॉप कॉकरोचेस के मसाइल हल कर पाएंगे? शहजाद चौधरी साहब से इसका जवाब जानेंगे। शहजाद साहब क्या कहेंगे? महक, देखें, आज ही मैं अभी एक किसी जगह बैठा था जहां पे इस किस्म की गुफ्तगू हो रही थी। 40 लाख नौजवान हैं जो कि जॉब मार्केट में हर साल आते हैं पाकिस्तान में, और कहते हैं कि उसमें से सिर्फ 15 लाख हैं जिनको कि एक नौकरी किसी किस्म की मिल पाती है। ये पढ़े लिखे नौजवान हैं जो कि जॉब मार्केट लेबर के अंदर आते हैं। 25 लाख लोग ऐसे हैं जिनको कि नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा, यानी वो पढ़े लिखे भी हैं या नहीं है या जैसे भी हैं, उनको काम नहीं मिल रहा बिल्कुल से। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है, और इसके लिए कहते हैं कम से कम 8% ग्रोथ हो तो हम कम से कम 20 लाख नौकरियां सालाना क्रिएट कर सकते हैं। 20 लाख अगर 8% के करीब ग्रोथ हो, 6 और 8% के बीच में, तो ये नंबर्स हैं। हम कहाँ खड़े हैं 3% के ऊपर? हम कहाँ नौकरियां क्रिएट कर रहे हैं? किसी के लिए क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आ जाते हैं लैपटॉप्स के ऊपर। देखिए, लैपटॉप बड़ी अच्छी बात है अगर किसी को इस्तेमाल करना आता हो। कभी कभार ये भी देख लेना चाहिए, और ये कोई सर्वे होना चाहिए कि जिनको लैपटॉप तकसीम किए गए हैं अब तक कौन लोग हैं और इन्होंने उसको कैसे इस्तेमाल किया। कितने लोग हैं जो बेच के इससे पैसे बना लेते हैं? ऐसा ही है। बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते मुझे पता नहीं है, शायद कोई चेक हो उसके ऊपर, कोई काउंटर नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बेचते हैं लोग शहजाद साहब। जी बेचते हैं। अच्छा, तो जब ये बेच लेते हैं तो उसके बाद जाहिर है कि वो तो उससे फायदा हासिल नहीं कर रहे। तीसरी बात, बेचने के लिए डेटा उसका बुनियादी अंसर है। डेटा की तरसील, डेटा का रिकॉर्ड, डेटा की अवेलेबिलिटी, डेटा को पहुंचाना, स्पीड के साथ पहुंचाना, स्पीड के साथ रिसीव करना, ये वो अवामिल हैं जिससे कि लैपटॉप चलता है। लैपटॉप फिल्में देखने के काम या वहां पे सीडियां डाल के या कोई यूएसबी डाल के ड्रामे देखने के काम नहीं आता। बदकिस्मती से जो लैपटॉप आप हम तकसीम कर रहे हैं उनसे सिर्फ यही कुछ किया जा सकता है जो मैंने जिक्र किया, क्योंकि डेटा तो आता नहीं है, ना 4G ना 5G, अब तो बहरहाल में 2G तक भी मुश्किल से अभी तक हम कर पाए हैं। तो जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल नहीं होता कि उस लैपटॉप से कोई प्रोडक्टिव काम किया जा सके, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छी चीज है जी। अगर उस किस्म का इकोसिस्टम भी साथ एग्जिस्ट करता हो, ऐसा माहौल हो जो कि उसको पॉजिटिवली प्रॉफिटेबल बना सकता हो, तो फिर ये नौजवान उससे फायदा हासिल कर पाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि बुनियादी एजुकेशन के साथ स्किल ट्रेनिंग
बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो स्किल ट्रेनिंग हम कहाँ पे दे रहे हैं और उसको फिर सिखा किस तरह रहे हैं कि वो जॉब मार्केट चाहे वो पाकिस्तान की है जी या इंटरनेशनल है, या जो कि इंटरनेशनल आईटी की है। फील्ड में है, उनको बिल्कुल। कैसे इस्तेमाल कर शहजाद सकते साहब, हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि इंटरनेशनली चैलेंजेस को बीट करना अब हमारे लिए भी बड़ा ज़रूरी है। रज़ा साहब, आपकी तरफ आते हैं। मुलाजमतें नहीं, कारोबार, लैपटॉप मशीन नहीं है बल्कि मिशन है। मुल्क भर में दानिश स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी क्या वाकई नौजवानों को रोजगार देगी या उनके मसाइल को हल कर पाएगी? देखिए, मैं समझता हूं कि कोई भी पॉलिसी जो है उसको जांचने का जो पैमाना है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, और ये कि किस हद तक वो उस पर वाकई अमल किया जाता है या जाएगा, और क्या वो पॉलिसी जो है रियलिस्टिक है, यानी कि हकीकत पसंदाना उसमें रखे गए हैं टारगेट्स, या बहुत ही ओवर एम्बिशियस ना काबिले यकीन किस्म के गोल्स जो हैं वो बना दिए जाते हैं। तो इसलिए कहना कबल अज वक्त होगा, अब ये तो रोल आउट होगा तो यकीनन उस वक्त पता लगेगा। लेकिन जहां तक ये मामला है यूथ की एम्प्लॉयमेंट का, देखिए मैं तो बारहा ये कहता हूं कि अगर पाकिस्तान का एक ही सबसे बड़ा मसला है तो वो रोजगार का है। उसके अलावा बाकी मसाइल बिल्कुल जिसे कहते हैं सानवी नौयत के हैं, क्योंकि इस वक्त जो है हमारे नौजवान जो कि हर साल 25 से 30 लाख लेबर मार्केट में एंटर हो रहे हैं, उनको नौकरियों की जरूरत है, जबकि सरकार और प्राइवेट सेक्टर जो है वो इतनी नौकरियां प्रोड्यूस नहीं कर रही। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि लोग इनफॉर्मल सेक्टर में है या डंकी लगा के बाहर निकलना चाहते हैं या कोई और हीला बहाना ढूंढ के मुल्क से बाहर रोजगार की तलाश में निकलना चाहते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि ये जो लैपटॉप्स का जिक्र है, मेरा जाती जो तजुर्बा है जरा सा मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि इस पे बहुत तनकीद होती है। मैं कम से कम 8-10 ऐसे नौजवान जो लोग जिन्होंने मेरे साथ काम किया है पिछले चंद सालों में, चाहे वो अखबार का दफ्तर हो या दीगर जगह हो, उनमें वो लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं। उस लैपटॉप ने उनको बिल्कुल एम्पावर किया है। 3-4 फ्रीलांसर्स को मैं जानता हूं जो यही वाला यूज करके इनकम कमा रहे हैं। 2-3 ऐसे हैं कि जिनको जो है इस लैपटॉप की बदौलत उन्होंने मजीद स्किल्स अपनी तालीम के साथ साथ हासिल करके एक कमाई का जरिया भी ढूंढा है। तो मैं समझता हूं कि हमें ये बात दुरुस्त है कि डेटा आना चाहिए इसके ऊपर, तफसील से हमें मालूम पड़े कि कौन क्या इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन बिल्कुल भी मैं जो है एक ब्लैंकेट तनकीद को मुनासिब नहीं समझता। इस वक्त हमें हर तरीका ढूंढना चाहिए महक, जिससे कि हम यूथ को उनकी रोजगार की जो जरूरत है उनकी स्किल बिल्डिंग का, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि ये यूथ हमारा फ्यूचर है। तो अगर एम्पावर्ड हम इनको करेंगे तो हमारा फ्यूचर भी जो है हमें अच्छा ही नजर आएगा।